नायडू, जिस एन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, नायडू फैक्टर, नीतीश फैक्टर, नायडू किस तरीके से अपना वेट थ्रो कर सकते हैं, क्या क्या मांग सकते हैं मौजूदा दौर में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पर आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री 3, राज्य मंत्री 2, ये मांग सकते हैं चंद्रबाबू नायडू अपने लिए। इसके अलावा लोकसभा का स्पीकर भी अपने लिए वो ये कह सकते हैं कि हमको ये पद भी चाहिए। जो मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो वो सोच सकते हैं उसके उसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, अर्बन हाउसिंग है और ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। ये वो विभाग हैं जिस पर टीडीपी की निगाह हो सकती है, सोर्सेस ये बता रहे हैं। यह अहम खबर भी देखिए, चुनाव नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। सियासी उठापटक पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश नायडू कभी भी मोदी की सरकार को गिरा देंगे, राउत ने कहा। मोदी सरकार की ये 2 लकड़ियां कभी भी टूट सकती। इंडी गठबंधन में पीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। राहुल गांधी देश के लोकप्रिय नेता हैं, कहा संजय राउत ने। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो 2 चंद्रबाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो 2 बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है। हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। हम ये लड़ाई हमें सत्ता चाहिए इसलिए नहीं लड़ी है। हम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये जो तानाशाही चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रैकेट गुजरात, उनकी तानाशाही लूटमार चल रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लोगों ने हमको वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मान्य करना चाहिए को हार गए हैं नेताओं का। लेकिन इंडी में बहुत नीचे होने वाला है एन फैक्टर। क्या है एन फैक्टर, जरा वो भी समझिए। नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा। बहरहाल यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ आज बैठक में और प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कॉन्फिडेंट चेहरा सामने रखा और यह भी कहा कि इस तरीके के उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है। लेकिन यहां पर अब जरा नंबर देखिए, इसी पर आकर सब कुछ बॉइल डाउन होता है। कांग्रेस के पास 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29 और डीएमके 22। जेडीयू के पास 12 हैं, महत्वपूर्ण 12, और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। यहां पर यह गिनती बड़ी आवश्यक है। माफ कीजिएगा, गला कुछ फंस रहा है। अब अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी 240, उनकी सीटें 240 हैं। टीडीपी 16 के साथ आती है, जेडीयू 12 के साथ आती है। यह गिनती अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जाहिर है ये अभी आपको यह दिखाई देता है कि जो हाफ वे मार्क है उससे कंफर्टेबली आगे जाती हुई गाड़ी दिखाई देती है। एन फैक्टर को ध्यान में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि एनडीए में एन फैक्टर किंग मेकर की भूमिका में इस समय है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, नायडू और नीतीश। एनडीए में किंग मेकर की भूमिका में नायडू और नीतीश हैं। एनडीए में नायडू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए में नीतीश तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। इंडी में नीतीश और नायडू का नंबर बहुत नीचे। नंबर पर आएंगे। नीतीश कुमार इंडी में 6ठे नंबर की पार्टी बनेंगे। और इसलिए अगर आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें कि एन फैक्टर असल में किसकी सरकार बना सकते हैं, तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ में अगर ये मान भी लें कि वो किसी समय ये सोचते हैं कि उनके लिए बेहतर प्रोस्पेक्ट्स इंडी में जाके होंगे और इंडी में जाकर वो मिल भी जाते हैं, तो उसमें उनके नंबरों को मिला देने के बावजूद स्थितियां डामाडोल रहती हैं। जबकि अगर इंडिया के साथ वो बने रहते हैं तो स्थितियां स्टेबल बनती हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखता हूं। 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को शाम के समय यह समारोह हो सकता है। 8 नरेंद्र मोदी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जन्मांक भी है ये 17 सितंबर 8। और यहां देखिए एक बार फिर से शपथ उनकी जो है वो 8 तारीख को हो सकती है। 8 तारीख की शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।
यहां पर ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। एनडीए सरकार ने कैसे तैयारी शुरू कर दी है। 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है और 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। 3 राज्य मंत्री 2 ये मांग सकते हैं चंद्रबाबू नायडू अपने लिए। इसके अलावा लोकसभा का स्पीकर भी अपने लिए वो ये कह सकते हैं कि हमको ये पद भी चाहिए। जो मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो वो सोच सकते हैं उसके वो उसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, अर्बन हाउसिंग है और ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। ये वो विभाग हैं जिस पर टीडीपी की निगाह हो सकती है, सोर्सेस ये बता रहे हैं। यह अहम खबर भी देखिए। चुनाव नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। सियासी उठापटक पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश नायडू कभी भी मोदी की सरकार को गिरा देंगे, राउत ने कहा। मोदी सरकार की ये 2 लकड़ियां कभी भी टूट सकती। इंडी गठबंधन में पीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। राहुल गांधी देश के लोकप्रिय नेता हैं, कहा संजय राउत ने। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो 2 चंद्रबाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो 2 बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है। हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। हम ये लड़ाई हमें सत्ता चाहिए इसलिए नहीं लड़ी है। हम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये जो तानाशाही चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रैकेट गुजरात, उनकी तानाशाही लूटमार चल रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लोगों ने हमको वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मान्य करना चाहिए को हार गए हैं। नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान का एक बड़ा बयान सामने आया है और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं को जमा खान आवाज दे रहे हैं। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, उन्होंने कहा। जनता ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है, वो देश में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। जो भी फैसला नीतीश लेंगे हम उसके साथ हैं, जमा खान ने कहा। मेरे साथ जितनी अवाम है, जनता है, जो प्रदेश और देश के हित की बात सोचती है, भाईचारा की बात सोचती है, सब लोग चाहते हैं ये प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के लायक भी हैं। मेरे नेता हैं तो मैं तो चाहूंगा ही ना जो नेता उस लायक भी हैं। ऐसा भी उस लायक नहीं तो मैं नेता मैं चाहता हूँ वो प्रधानमंत्री बने। बाकी नेता का जो ख्याल होगा, जो नेता का निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ हम लोग मरने को तैयार हैं, अनुमान है। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी से बेहतर नीतीश कुमार होंगे? देश के सबसे बेहतर नीतीश कुमार जी हैं। देश के सबसे बेहतर नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार को बनना चाहिए। देश में सबसे बेहतर नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को बनना चाहिए। अगर नीतीश कुमार के ही समर्थकों में से कोई ऐसा बोल रहा है तो क्या वो अपनी आवाज सामने ला रहा है या नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं? अमेठी से जीत पर बोले किशोरी लाल शर्मा। मैंने कभी जीत को चुनौती भरा नहीं माना, मुझे पता था कि अमेठी की जनता के मन में क्या है, कहा किशोरी लाल ने। बहुत से लोगों ने मुझे कमजोर समझा था। अमेठी की जनता, गांधी परिवार की ताकत, ये 2 फैक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे जिताया। मतलब कभी चुनौतीपूर्ण नहीं माना मैंने इसको, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ की जनता के मन में क्या है। मतलब ये मैं जानता था, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मेरे पीछे गांधी परिवार की ताकत थी, तो उस ताकत ने मेरे को जिताया। और अमेठी की जनता का प्यार जो मेरे को मिला, उन दोनों ने मिलकर जिताया।